नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जैन दर्शन निवृत्ति प्रधान दर्शन, सांख्य दर्शन भी निवृत्ति प्रधान दर्शन है और वेदांत को भी निवृत्ति प्रधान कहा जा सकता है। कुछ दर्शन प्रवृत्ति प्रधान है, मीमांसा प्रवृत्ति प्रधान है। दो धाराएं रही हैं दर्शन के क्षेत्र में, एक प्रवर्तक धर्म की धारा, दूसरी निवर्तक धर्म की धारा। प्रवृत्ति जीवन के लिए आवश्यक है। मन, वचन और शरीर, ये तीनों प्रवृत्तियां हैं, तीनों कर्म हैं। इस कर्म को, इस प्रवृत्ति को शरीर के रहते छोड़ा नहीं जा सकता। जब तक शरीर तब तक प्रवृत्ति, और जब तक प्रवृत्ति तब तक शरीर। शरीर का और प्रवृत्ति का दोनों का संबंध है। योग की साधना निवृत्ति प्रधान है। योग के आचार्यों ने कहा, शरीर को शिथिल करो, मौन करो और मन को एकाग्र करो या अमन बनो। अमन होना निवृत्ति है, शरीर का स्थिर होना निवृत्ति है, मौन होना निवृत्ति है। हमारे सामने प्रश्न है कि प्रवृत्ति का चुनाव करें या निवृत्ति का। एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हमें पाना है। प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं जा सकता और सच्चाई यह है कि निवृत्ति को भी नहीं छोड़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। समस्या अनासक्ति की है और समस्या आसक्ति की है। हम चर्चा कर रहे हैं आसक्ति और अनासक्ति की। आवश्यकता बचे, आसक्ति न बने, कैसे संभव है? उसका आधार क्या है? इस प्रश्न पर चिंतन करते करते हम इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, यदि अनासक्त होना है तो निवृत्त होना ही होगा। निवृत्ति के बिना अनासक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अनासक्ति का आधार निवृत्ति है, उस आधार को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। निवृत्ति में से जो प्रवृत्ति निकलती है उसका नाम है अनासक्ति, और प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती है उसका नाम है आसक्ति। करो और करो में से करो निकलेगा, वहां आसक्ति पैदा हो। न करो, न करो में से करो निकलेगा, वहां अनासक्ति पैदा हो। न करो, न बोलो और न सोचो, ये अनासक्ति का आधार है। कैसे संभव होगा जीवन, कैसे चलेगा कि न करो, न बोलो, न सोचो? फिर तो पत्थर बन गए, जड़ बन गए, कुछ भी नहीं होगा। एक सीमा में जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं। अंतर है वह एक सीमा अलग है। एक सीमा में जहां तक तत्व है, पदार्थ है, जीव भी एक पदार्थ है और
परमाणु भी पदार्थ है। जीव में भी सक्रियता है और परमाणु में भी सक्रियता है। एक पत्थर, जड़ पत्थर अपने आप नहीं हिलता चलता, तो जीव को भी उस अवस्था में जाना पड़ता है कि कुछ भी क्रिया नहीं करता, अक्रिय होता है। स्थावर जीव है, वनस्पति पेड़ भी जीव है, न हिलता न डुलता, जड़ जमाए खड़ा है। पृथ्वी भी जीव है, स्थिर है। एक सीमा तक जड़ और चेतन दोनों समान हो जाते हैं। भेद है चैतन्य का, एक में चैतन्य है, दूसरे में चैतन्य नहीं है। निवृत्ति बहुत आवश्यक है। न करो यह सामान्य विधि है। उत्सर्ग मार्ग यानी हमें कुछ भी नहीं करना, करना नहीं है कुछ भी। आत्मा को कुछ भी नहीं करना है। करना स्वतः प्राप्त नहीं है, करना उपयोगिता के आधार पर प्राप्त होता है, आवश्यकता के आधार पर प्राप्त होता है। करने की सीमा क्या है? हम कितना करें? जितनी जरूरत, जितनी आवश्यकता उतना करना है। करना अपवाद मार्ग है, विशेष विधि है। न करना सामान्य विधि, उत्सर्ग का मार्ग है। हमारा मूल स्वभाव है न करना, न बोलना और न सोचना। यह हमारी मूल प्रकृति है। हमारी शुद्ध चेतना वह न करने की चेतना है, न बोलने की चेतना है और न सोचने की चेतना है। किंतु जब हम व्यवहार की भूमिका में आते हैं, जीवन यात्रा को चलाना होता है, वहां विशेष मार्ग का आलंबन लेना जरूरी है। वह विशेष मार्ग है करना। अब न करने में से करना निकला तो कर्तव्य का विवेक होगा। क्या करना, कितना करना और कैसे करना, यह कर्तव्य का विवेक जागेगा। करो में से करो निकलेगा, वहां कर्तव्य की सीमा नहीं होगी, कार्य की सीमा नहीं होगी और कर्तव्य का विवेक नहीं होगा। दार्शनिक शब्दावली में दो शब्द हैं जैन दर्शन की शब्दावली में, समिति और गुप्ति। गुप्ति गुप्ति निवृत्ति है, समिति प्रवृत्ति है। हमारा कार्य समिति कब हो सकता है? हमारा कार्य सत प्रवृत्ति कब हो सकता है? हमारा कार्य अनासक्तिपूर्ण कब हो सकता है? कि जो प्रवृत्ति गुप्ति संबलित है या जिसकी पृष्ठभूमि में गुप्ति है, वह प्रवृत्ति सम्यक होगी, और जिसकी पृष्ठभूमि में गुप्ति नहीं है वह प्रवृत्ति असम्यक हो, असत प्रवृत्ति होगी, समिति नहीं हो। कार्य को शुद्धता देने वाली है निवृत्ति। जितना जितना निषेध का अंश है, निवृत्ति का अंश है, वह कार्य को शुद्ध बनाता है।